हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त खान सर फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। 1.1 जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो चल रहा है, इसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास 5x plus 2y is equals to minus 3, that is equation number 1, and x plus 5y is equals to 4, that is equation number 2। इस तरह से दो इक्वेशन हमारे पास है सामने। फिर एक बार हम देख सकते हैं 5x है और ये ओनली 1x है। अब इन दोनों को सेम बनाना हमारे लिए ज़्यादा इजी है, बिकॉज इधर 2 और 5 है। ये हमारे डिफिकल्ट है बिकॉज 2 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में 2 नहीं आता है। तो हम यहाँ पर सिंपली कर लेते हैं कि 5 है और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x प्लस 5 5 ज़ा 25y इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20। ये आपका न्यू इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन बन गया है, अब पहला इक्वेशन हमारे पास 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3 और तीसरा इक्वेशन है 5x प्लस 25y इक्वल्स टू 20। इन दोनों में 5x सेम आ चुका है और आप देख रहे हैं कि दोनों की दोनों पॉजिटिव है, यानी हमें यहाँ फिर एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा। तो देखते हैं, बिगर नंबर है 20, यानी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 जो है वो बिगर है और एक्सरसाइज जो इक्वेशन नंबर 1 है वो स्मॉलर और इक्वेशन नंबर 3 वो जो है वो बिगर है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 5x प्लस 2y इक्वल्स टू -3, यानी इक्वेशन नंबर 1 को मैंने रिपीट लिख दिया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर which one 1 from 3। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 3 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो देखिए, अभी आपके पास क्या आएगा, माइनस करने पर साइन चेंज होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। 25 में से 2 माइनस हुआ, आंसर आया 23y और 20 में प्लस किया 3 हो गया 23। तो आपके पास आंसर इजीली नजर आ रहे हैं, 23 1 ज़ा 1। तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी रख दीजिए जो आपको इजी लगे। 2 में रख देता हूं मैं, यानी x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4। x प्लस 5 इंटू y का वैल्यू 1 इक्वल्स टू 4। x प्लस 5 1 ज़ा 5 इक्वल्स टू 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 5, यानी x इज इक्वल्स टू 5 में से 4 माइनस किया 1, बिकॉज बिगर साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू आया -1। तो ये आपके पास हो गया दूसरा इक्वेशन, यानी आपका इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या हो जाएगा, -1 और 1, -1 और 1।
ये है आपका आंसर। मुझे होप है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इजी, सिंपली आपने सॉल्व कर लिया। और मुझे होप है कि आप देख रहे हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैं आपको बार बार करता हूँ, कमेंट्स कीजिए, पूछिए। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए क्या डिफ़िकल्टी है, कौन सा स्टेप आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं आपको वो स्टेप या वो क्वेश्चन फिर एक बार समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, या बार बार उसको देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। मैं आपको पर्सनली आपके पर्सनल आप कॉन्टैक्ट नंबर देंगे तो मैं उस पर भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो एक बार आप देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लीजिए ताकि आपके सामने रहे, क्लियर आपको समझ में आ जाए। इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। ओके, अब इसका नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, इसमें है 1/3 x प्लस y इज इक्वल्स टू 10/3, और दूसरा है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें आपको अपॉन में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको अंश और हर, यानी आप जो बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत इजी है। इसलिए मैंने अभी इसमें इक्वेशन नंबर्स नहीं डाला है। मैं आपको इक्वेशन बना के फिर इसका इक्वेशन नंबर आपको डाल के बताता हूँ। देखिए, इसमें आप कभी भी नीचे यानी डिनोमिनेटर में यानी हर में हम सबसे पहले देखेंगे क्या नंबर है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म में 3 आपको दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर होगा यानी हर में जो नंबर होगा उससे पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आता है वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। तो देखिए, इसको कैसे करना है वो आपको समझा के बता रहा हूँ। 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू y इज इक्वल्स टू 10/3 इंटू 3। मुझे होप है आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी इजी है। तीनों जो आपके पास टर्म्स हैं उनको तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसल हो रहे हैं। यहाँ बन गया x, x 1 जा x प्लस 3 1 जा 3y, ये 3 और 3 कैंसल हुआ, यहाँ पे आ गया 10। तो ये आया आपका पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? ओके, अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को किसी से भी, यानी यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन सेकेंड टर्म में और थर्ड टर्म में 4 से डिवाइड किया है, यानी डिनोमिनेटर में 4 है, यानी आपको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? गुड, 4 से मल्टीप्लाई करने का। तो देखिए, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या नंबर बनता है, इसको भी हम यहाँ पर ऐसे करके चेक कर लेते हैं। 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 11/4 इंटू 4। तो यहाँ पे देखिए 2 4 जा 8x प्लस 4 कैंसिल y, 4 कैंसिल 11। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 3y इक्वल्स टू 10 और इक्वेशन नंबर 2 जो बना वो 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। तो ये होप है आपको इजीली समझ में आया होगा। सिंपली मैंने आपको करके बता दिया।
अब फिर एक बार हम वही करेंगे जो हमेशा करते आ रहे हैं। चेक करें यहाँ पर, ये देखिए ये x है, इसका जो है कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 8 है। तो हम अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 8। तो क्या बनेगा 8x प्लस 8 3 24y इक्वल्स टू 8 10 80। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गया। 8 1 8 और 8 3 24 और 8 10 80। यहाँ पर है हमारे पास 8x प्लस y इक्वल्स टू 11। इक्वेशन नंबर 2, ये बिगर है ये स्मॉलर है, तो हम क्या करते हैं 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1। और आप देख सकते हैं कि दोनों प्लस है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब हमें यहाँ फिर एक बार सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए सबट्रैक्ट करते हैं, किसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3। ओके, तो सबट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज हो रहा है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमने यहाँ पर एक कैंसिल कर दिया। 24 में से 1 माइनस किया, आंसर है 23y। 80 में से 11 यानी हम यहाँ पर करेंगे तो आंसर आएगा 69। तो 23y इज इक्वल्स टू 69, यानी हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल्स टू 23 3 23 1 23 23 3 69। तो y का आंसर हमारे पास इजीली आ गया, y इज इक्वल्स टू 3। अब y का वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में। हम फर्स्ट में कर देते हैं, सेकंड में कर देते हैं। पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर, इसमें करें सेकंड। चलो सेकंड में कर देते हैं। यहाँ पर आप देख लें आगे का सॉल्यूशन, यहाँ बता देता हूँ। अब हमने सेकेंड इक्वेशन रखना है 8x प्लस y इज इक्वल्स टू 11। y का वैल्यू 3 रखना है, 8x प्लस 3 इक्वल्स टू 11। 8x इक्वल्स टू 11 माइनस 3, 8x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 1। एकदम सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। x का वैल्यू आ गया 1, जबकि y का वैल्यू आया 3, यानी सॉल्यूशन सेट जो आपके पास बना है इसका सॉल्यूशन सेट, ये आंसर है 1 and 3। और इससे पहले के क्वेश्चन को भी मैंने आपको सॉल्व करने के बाद मैंने आपको उसको ये नहीं बताया था कि उसका आंसर कैसे हम चेक करेंगे राइट है कि रॉन्ग है, वो मैं आपको कई क्वेश्चंस में बता दिया था। आप वैसे कर सकते हैं, इसमें भी आप 1 and 3 को पुट करके किसी भी इक्वेशन में आप चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। हमको कंफर्म करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप देख लीजिए, आपका आंसर खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये राइट है या रॉन्ग है। मुझे पता है आपका एक पूरा आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और प्रॉब्लम हो आपको प्लीज़ मुझसे कमेंट्स कीजिए, पूछिए, बताइए। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी है तो मैं आपकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा पर्सनली आपके नंबर पे। आप मुझे अपना नंबर सेंड कीजिए तो मैं आपको पर्सनल पे आके जो है वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो प्लीज़ एक बार इसको देख लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने होगा।
हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। ओके, देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये देखने में बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नजर आता है, हमें लगता है बहुत ही डिफिकल्ट है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको देखने में ये लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, इतने बड़े बड़े नंबर्स है इसमें, 99, 101, इधर 101, इधर 99, इधर 499, इधर 501, सब बड़े नंबर है। बट एक सिंपल वे बता रहा हूँ, बहुत ही इजी मेथड, एकदम इजी, आपको समझ में आ जाएगा। इस पे क्रॉस ध्यान दीजिए कि जो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जो x का वैल्यू है, सेकेंड इक्वेशन में वो y का वैल्यू है, और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में जो y का वैल्यू है, या सेकेंड इक्वेशन में वो x का वैल्यू है। अगर आपको कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सिंपली पहले फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके इक्वेशंस हैं उसको ऐड कीजिए, यानी जोड़ दीजिए, फिर उससे आपको इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। उसके बाद फिर एक बार इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब घटाइए, उससे आपको इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। देन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आंसर एकदम सिंपली आपके सामने आ जाएगा। देखिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ध्यान से देखिए। ये है एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर रहा हूँ। जब हम इसको ऐड करते हैं, ये कितना बन रहा है, 200x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 1000। अरे 99 और 101 प्लस करेंगे 200 होता है, 101 99 200 होता है, 499 और 501 इसको प्लस करेंगे तो 1000 होता है। यहाँ देखने में इतना बड़ा नंबर आ गया, कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। यहाँ के 2 0, यहाँ के 2 0, यहाँ के 2 0, अगर हम हटा देते हैं, यहाँ बचता है 2, यहाँ बचता है 2 और यहाँ बचता है 10, यानी 2 2 और 10 बच रहा है। तो हम जानते हैं 2 के डबल में 2 5 क्या होता है, 10 होता है। तो इसलिए इसका सिंपल आंसर हमारे पास आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ चाहिए तो आप लिख दीजिए डिवाइडिंग बाय 200। हमने अब 200 से डिवाइड कर दिया, 200 1 जा, 200 1 जा, 200 5 जा। ओके, तो ये एकदम सिंपली आपके पास पहला आंसर आ गया होगा, आपका इक्वेशन नंबर 3 आपको नजर आ गया। अब हम करते हैं इसी में, देखिए इसमें बिगर नंबर है हमारे पास, 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501 एंड 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। यानी हमने इस बार इक्वेशन नंबर हमने ऊपर नीचे किया है सेकेंड और यहाँ है फर्स्ट, यानी हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ओके, तो हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन नंबर 1 को 2 से। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, ये मुझे होप है आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 101 में से 99 जा रहा है तो 2x बच रहा है। यहाँ देखिए बिगर का साइन माइनस है, इसलिए -2y बन रहा है और यहाँ पर 2 बन रहा है। 501 में से 499 माइनस 1, तो अब हमारे पास सिंपली आंसर क्या आया, x माइनस y
इज इक्वल्स टू 1। ये होगा इक्वेशन नंबर 4। और कैसे आया? डिवाइडिंग बाय 2 को डिवाइड कर 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास है सिंपली आंसर आ गया। अब आपके सामने दो इक्वेशन जो है x + y = 5 और x - y = 1 एकदम सिंपल आ गया है। हम अब सिंपली कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को ऐड करते हैं तो क्या बन रहा है हमारे पास? ये दोनों कैंसिल। 2x = 6, x = 3 आ गया। सिंपली x का वैल्यू हमारे पास, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू पुट करना है। अब पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर एंड आप किसी में भी कीजिए, थर्ड में कर देते हैं। देखिए आंसर आपके पास क्या आता है। आपके पास थर्ड में ऐड करके देखिए, x + y = 5 और 3 + y = 5, y = 5 - 3, y = 2। तो आपका y का वैल्यू क्या आ गया? 2। तो आपका आंसर देखिए आपके सामने है। सॉल्यूशन सेट अगर हम अब देखते हैं तो हमारे पास है 3 एंड 2। इसका सॉल्यूशन सेट 3 एंड 2 आपके सामने। वेरी इजी, सिंपली आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। बहुत इजीली हमने पूरा सॉल्व कर लिया। आप चेक करना चाहें तो किसी भी इक्वेशन में रख के आप चेक कर सकते हैं। 3 एंड 4 देखिए, 3 + 2 = 5, या हम इस इक्वेशन में अगर रख के करना चाहते हैं तो यहाँ भी रख के कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन है x - y = 1, यानी 3 - 2 = 1। तो आंसर हमारे पास सिंपली आ जाएगा। मुझे होप है आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज यहीं पर आपका एंड होने वाला है। एक बार आप इसको नज़र से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको आपको लास्ट क्वेश्चन इसका बताता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका लास्ट है फाइनल क्वेश्चन, बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह ही है। इसका लास्ट क्वेश्चन भी इसमें है 49x - 57y = 172, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है 57x - 49y = 252। देखिए सेम जैसे मैंने आपको वो सिखाया था उसी जैसे है, जैसे लास्ट हमने 7वां क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ आपके सामने ये इक्वेशन भी नजर आ रहा है। क्रॉस में सेम है, बट सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि उसमें दोनों पॉजिटिव था, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, माइनस है। तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सेम मेथड, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। ऐड करते वक्त अब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो देखिए कितना बन रहा है। 9 + 7 6, 5 + 5 10, 106x माइनस सेम आएगा यहाँ पर भी 106y। इसको प्लस करते हैं, 2 + 2 4, 7 + 5 12 एंड 4। ये आ रहा है हमारे पास 424। अब हमारे पास जो नंबर है वो यहाँ पर 106 और 424,
नंबर देखने में बड़ा है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली बात है, देखिए 6 4 24 है और 1 4 4 है। इसका मतलब है 100% ये 1064 आपके पास 424 आने वाला है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 3 कैसे? डिवाइडिंग बाय 106। समझे आपको कैसे किया मैंने? 106 वेरी इजी है, हम फटाक से देख सकते हैं, क्लियरली हमको समझ में आएगा कि 1 4 4 होता है और 6 4 24 होता है। हमारे पास यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, सिंपली हमारा ये सॉल्व हो जा रहा है। अब हम इसको सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में हम पहले लिखेंगे 57x माइनस 49y is equals to 252 and 49x minus 57y equals to 172। यानी हम यहाँ पर अगेन क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 1 को फ्रॉम किससे कर रहे हैं? 2 से। अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस माइनस, ओके, साइन चेंज हो गया। अब देखिए 17 में से 9 गया 8x, इधर प्लस आएगा बिकॉज बिगर प्लस है 8y। यहाँ पे देखिए 2 में से 2 गया 0, 2 माइनस 2 0, 15 माइनस 7 8। ओके, आपको सामने नजर आ रहा है कौन से टेबल से आएगा? गुड, 8 के टेबल से 8 1 8 1 8 1 एंड 0 यानी 10। तो 8 10 80। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 4। क्लियर? समझ में आ रहा है अच्छे से? आपका ये इक्वेशन भी बन गया। और इस तरह से आपको यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 8। ओके, अब फिर एक बार हमारे पास आ गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, यानी इक्वेशन नंबर 3। क्या करेंगे? फिर एक बार एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों को ऐड किया। देखिए ये दोनों कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 14, 10 प्लस 4, x इज इक्वल्स टू 7 आ गया। फिर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, इसमें दे दूं, इसमें दे देता हूँ थर्ड में इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इस तरफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, हमारे पास x का वैल्यू है 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस 7 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। समझ में आया? देखिए कैसे बना, ध्यान से देखते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x का वैल्यू मैंने रख दिया 7 जो कि x का वैल्यू है 7 और उसमें माइनस y क्योंकि y का वैल्यू नहीं पता है, और ये 4 7 साइड चेंज हुआ -7 बना। यहाँ पे माइनस y अपनी जगह पर है 4। अब 4 को 7 में से माइनस करना है तो 3 आएगा। बिगर का साइन, बिकॉज बिगर का साइन जो है वो 7 का माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस। ये दोनों माइनस, बोथ साइड माइनस कैंसल हो रहा है, इसलिए y का वैल्यू आ गया 3। तो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, क्या हो गया? 7 and 3। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट है लास्ट क्वेश्चन का, 7 and 3। एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। तो मुझे होप है कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज जो मैंने कंप्लीट किया
मुझे होप है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप उसको घर पे और प्रैक्टिस कीजिए सेल्फ। जैसे आप अभी एट प्रेजेंट यूँ देखा जाए कि हम लोग कोरोना वायरस की वजह से अपने अपने घरों में सेल्फ क्वारंटाइन है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कि अपने अपने घरों में जो है वो बंद होके बैठे। तो क्यों ना हम अपने घरों में बैठे बैठे जो अभी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है उसकी अच्छे से रिवाइज करके सेल्फ टेस्ट ले लें, अपना खुद का टेस्ट लें, हम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, कहाँ हमको डिफ़िकल्टी आ रही है और कौन सा क्वेश्चंस हमको अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप मुझे बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट्स कीजिए, पर्सनल नंबर दीजिए, मैं आपको पर्सनली आके भी आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इस साल आपको 10th का है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डिफ़िकल्ट टाइम है। हो सकता है अभी ये लॉकडाउन और पता नहीं कितने दिन चले, आपके क्लासेस, आपके ट्यूशन्स, आपके स्कूल्स सब टोटल बंद हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम आपकी फुल हेल्प हो जाए और आप इस हेल्प का फ़ायदा उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके कि और जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। इरम क्लासेस एजुकेशन की तरफ से मैं फिर एक बार हर स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।